हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते कैसे हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उसे हम देखते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब वन का क्यूब रूट। ठीक है, तो अब जो है लेट जेड इज इक्वल टू वन, ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये वन है, वन का क्यूब रूट मान लेते हैं। वन का जो क्यूब रूट है, वन का क्यूब रूट 1/3 पावर, वन का क्यूब रूट एक्स है। दोनों साइड का क्यूब अप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल 0। आफ्टर फैक्टराइजेशन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। यहाँ से जो भी वैल्यूज x की आएंगी वो सभी क्या है, 1 के क्यूब रूट होंगे। तो अगर हम इस फैक्टर को 0 करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल 1, मतलब 1 का क्यूब रूट 1 हुआ। लेकिन यहाँ पे ये वाला फैक्टर भी है, अगर हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 दिखाते हैं तो हमें ये तो फैक्टराइजेशन होगा नहीं, सिर्फ फार्मूले से अगर यूज करते हैं तो x इज इक्वल माइनस बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1, c की जगह कितना है 1 अपान 2a, तो a कितना है 1 है। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर रूट, तो i अंडर रूट 3 अपान 2। ठीक है, x, तो जो इसके रूट्स हुए, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर क्या हो गया 1 हो गया, और यहां से दो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अपान 2 एंड माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। तो इसमें जो है 1 का क्यूब रूट जो है वो 3 क्यूब रूट होंगे, 1 एक रियल होगा और 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। ठीक है, जिसका जो भी रूट निकालते, जैसे 1 का 4th रूट निकालें तो उसमें भी रियल में 4 वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट निकालते 2 वैल्यू आती है, nth रूट निकालेंगे तो उसमें n वैल्यू आती है। तो क्यूब रूट निकाला 1 का, तो उसमें 3 वैल्यू ये जो है 1 और माइनस 1 प्लस रूट 3 अपान 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 अपान 2। ठीक है, यहाँ पे i लगाना भूल गया, i एंड i दो कॉम्प्लेक्स नेचर के। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये तो रूट हो गया, हम क्या करते हैं एक को अगर ओमेगा से दिखाएं, ठीक है, लेट ओमेगा जो है माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपान 2, एक सिंबल दे दिया इसे। ठीक है, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपान 2 स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आई रूट 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2i रूट 3 ये हो जाएगा माइनस 2i रूट 3 अपान 4। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो माइनस 1 माइनस आई रूट 3 अपान 2। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, मतलब अगर ये हमने ओमेगा डिनोट किया तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा आप इनमें से किसी एक को दिखा सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर जो है वो दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जो सिंबल होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो एक तो 1 रियल, ओमेगा स्क्वायर जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इसके। ओके, अब देखते हैं इसमें हम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ये क्या बताता है, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये 3 है, तो ये सम ऑफ रूट बताता है। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन में ये क्या है, इसी इक्वेशन का रूट है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मीनिंग सम ऑफ 3 रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन which is given by minus coefficient of x square upon coefficient of
एक्स क्यूब। अब चूंकि एक्स स्क्वायर तो इसमें है नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 फाइनली क्या आ जाएगा 0, मीनिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। ये पहली प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। सेकंड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यूबिक के लिए माइनस कांस्टेंट, क्यूबिक इक्वेशन का काम है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट इसमें कितना है -1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, कितना आ गया 1, और ये जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1, ठीक है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। इसी तरीके से ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1 है तो ओमेगा पावर 3n, मतलब कोई भी ओमेगा की पावर हो जो मल्टीपल ऑफ 3 है तो 1 होगा भी। जैसे इसका स्क्वायर करें ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल 1 आएगा, इसका क्यूब करें 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ओमेगा टू दी पावर मल्टीपल ऑफ 3 ये जो है 1 होगा, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी बताते हैं, ये देखिए तो ये 3 प्रॉपर्टी हुई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। अब ये अगर देखा जाए ओमेगा कॉन्जुगेट, ठीक है, ओमेगा कॉन्जुगेट जो भी यहाँ पे था, ओमेगा क्या माना था 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। अगर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये क्या आएगा 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, और अगर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये आएगा, ठीक है। तो जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ओमेगा कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेंगे वो ओमेगा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम ये देखें सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। ओमेगा की कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर लेते हैं, ठीक है, तो वो जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, मीनिंग ओमेगा की पावर n मान लेते हैं पहला है, कॉन्जिक्यूटिव है ओमेगा की पावर n प्लस 1, ओमेगा की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर से, जैसे भी कहा ओमेगा की पावर 20 प्लस ओमेगा की पावर 20 प्लस ओमेगा की पावर 20 ये है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है, इसकी वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज किसी एक की बड़ी पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 3 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं, ठीक है, 3 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं। जैसे कि अभी कहा जाए ओमेगा की पावर, मान लो ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 क्या होगा, अब ओमेगा की पावर 3n तो 1 है तो ये ओमेगा के बराबर होगा। ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा की पावर 3n 1 होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर ओमेगा की लगी है तो इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, यही चीज बन के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 8 प्रॉपर्टी इसमें ये है कि ये तो हो गया, ठीक है। 8 प्रॉपर्टी ये है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी व्हेन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेन प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था 1 और -1, ये माइनस था, -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, एक प्लस था और एक -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसका इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा 1 प्लस आई 0, ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा 1 कामा 0। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा -1 अपॉन 2 कामा रूट 3 अपॉन 2। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा -1 अपॉन 2 कामा माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो अगर इन्हें ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो ये 1 कामा 0 है, ठीक है।
और -1/2 कामा √3, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं जाएगा -1/2 कामा √3, तो ये -1/2 कामा √3/2 और ये -1/2 कामा -√3/2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इंस्क्राइब्ड होगा एक सर्किल जिसका कि रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट होगा। तो व्हेन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे फॉलो कर रिप्रेजेंट या कॉम्प्लेक्स प्लेन लाइज ऑन वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन ए यूनिट सर्किल, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होगी, अगर इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे और वो एक सर्किल का इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ और डीपली क्वेश्चन अगर बनाए जाएं कि इस ट्रायंगल के सभी साइड का लेंथ क्या होगा या इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो सिंपल फार्मूला 1 मान लो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट तो ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं डी। तो 1/2 ऑफ दी बेस BC इनटू परपेंडिकुलर AD, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ही होगा, -1/2, ठीक है, एक्सिस सेम है और ये जितना एबव है उतना ही बिलो है, ठीक है। तो BC इनटू AD 1/2, BC कितना होगा, BC जो है हाफ एबव हाफ बिलो, तो हो जाएगा वो 1 इनटू AD कितना, यहां से यहां तक का 1 है और ये 1/2 बिहाइंड, ठीक है, तो 1 और 1/2 टोटल जो है वो 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/2 BC 1 हो गया और ये जो है 3/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 3/4 स्क्वायर यूनिट। और यही ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर के बराबर होता है, तो 3/4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो साइड स्क्वायर जो है ये होता है 3, एक मिनट, नहीं ये 1/2 था ना, √3/2 एबव √3/2 बिलो, तो ये जो है 1 की बजाय ये √3 आएगा, ठीक है। तो टोटल आंसर जो है 3√3/4, तो 4 कैंसिल, √3 कैंसिल, साइड स्क्वायर आएगा, साइड स्क्वायर की वैल्यू कितनी 3, तो साइड इज इक्वल √3। तो पूरा जो टर्म बना, जो पॉइंट्स बना हमारा कि व्हेन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन दे लाई ऑन the vertices of an equilateral triangle which is inscribed in a circle of radius 1. The area of the triangle कितना 3√3/4 and the sides of each, ठीक है, ये each side जो है ट्रायंगल के वो कितने √3 यूनिट, ठीक है, √3 यूनिट, ठीक है। तो ये इसके पास में जो क्वेश्चन बन सकता है वही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जहां पर ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स है, ओमेगा स्क्वायर आर दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है।
तो ये इस एक्सप्रेशन को अगर इसका नेक्स्ट स्टेप लिखे फोर्थ का, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी ओमेगा सी, इसमें क्या किया, ओमेगा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओमेगा अगर ये सी है तो ओमेगा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, और बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। सेम यही काम यहाँ पे किया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है कि सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो सी यहाँ क्या किया, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर के ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा क्यूब, और ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर न्यूमरेटर में नहीं मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा क्यूब और बी ओमेगा की पावर 4, ठीक है। ये आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा अपान बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपान सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ए, और ओमेगा की पावर 4 जो है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा, तो बी ओमेगा। अब अगर देखा जाए तो जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ है, बी ओमेगा यहाँ है, सी ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ए, ठीक है, ये बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर यहाँ, ठीक है, ये कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ अभी रेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, यहाँ पे 2 माइनस ओमेगा, यहाँ 1 मान सकते हो, 1 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये है पूरा एक्सप्रेशन। तो 1 से स्टार्ट है, 1 इंटू, ठीक है, 1 से n माइनस 1 तक गया है, तो ये टोटल जो है n माइनस 1 फैक्टर है, n माइनस 1 टर्म्स हैं, n माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड n माइनस 1th टर्म, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, 2-3 टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, वो तो 1 आ जाएगा, और -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, तो -2 कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पहले टर्म का होगा। ये क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो वो 1 आ जाएगा, और -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका जो है 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो 1 हो जाएगा, और -4 ओमेगा स्क्वायर, तो -4 कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये इस तरीके से जो है हमारा n-1 टर्म्स, लास्ट वाले को नहीं लिखते, n-1 टर्म्स तक जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 होगी, ठीक है, वो -1 और ये -2 हो जाएगा +2, तो 4 2 6, ये टोटल आ जाएगा 7, ठीक है।
ये आएगा, ये वैल्यू आएगी -1, तो +3 3 1 3 1 4 9 13 इंटू 2 26, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है -1 आएगा तो +4 हो जाएगा, 4 1 5 21 इंटू 3 63। इस तरीके के ये हमारा टर्म बन रहा है और कुल n-1, ठीक है, टर्म्स इसमें होंगे। अब ये नंबर का एक सीरीज बना, इसका सम कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए करें 7 क्या है, ये 2 की पावर 3 -1 है, ये 3 क्यूब -1 है, ये 4 क्यूब -1 है। इसी तरीके से जो लास्ट वाला आएगा ये जो है n-1 टर्म्स, ऐसे हम लिख देते हैं, n-1 टर्म्स लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब और इस तरीके से जो है इसमें क्या आएगा, n-1 टर्म्स आएंगे, ये टोटल n-1 टर्म है, और -1 -1 -1 -1, ठीक है, ये जो है -1, ठीक है, ये भी n-1 टाइम्स ये आएगा, इतना है। अब ये जो है n-1 टर्म्स है, ठीक है बच्चों, हमको पता है कि n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम का पैटर्न हमें पता है, यहाँ पे 1 क्यूब की कमी है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ 1 क्यूब लगा दें, ठीक है, तो ये n-1 टर्म के बजाय ये सीक्वेंस जो है n टर्म्स का हो जाएगा, ठीक है, या n टर्म्स का हो जाएगा, और 1 क्यूब मतलब 1 यहाँ ऐड किया, ठीक है, तो एक 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हम कह सकते हैं कि n टाइम्स हो गया, ठीक है, -1 जो है वो n टाइम हो गया, ठीक। ये हमारा होता है, ये क्या है पैटर्न, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, और n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम n+1/2 होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और -1 n टाइम -1 को ऐड किया जाएगा तो -n आएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, यहाँ पे इस तरीके के 2n फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो एक एक 2-3 फैक्टर को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, देखो ये हम क्या करते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख देते हैं, ये हम 1 + ओमेगा की पावर 4 क्या आएगा, ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, ये 1 - ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है 2n फैक्टर्स आएंगे, 1 + ओमेगा यहाँ था ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखा जा सकता है, और 1 + ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये -ओमेगा ओमेगा, ये -ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये -ओमेगा, ऐसे ये जो है 2n फैक्टर्स तक आएगा। ये हमारा हो जाएगा -2 ओमेगा, ये हमारा हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से अगला फिर हमारा -2 ओमेगा। अब क्लियर है, जो आगे ओमेगा की हायर पावर होंगी वो कहीं कहीं रिड्यूस हो गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म में या 1 के टर्म में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगला जो है -2 ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, पैटर्न फॉलो करेंगे, और ये जो है, ठीक है, ये हम इरेज कर देते हैं, ये जो है 2n फैक्टर्स तक है। इसमें देखा जाए तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है -2 × -2, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है। अगला 2 स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो दो एक से कंबाइन हो जाए, इस तरीके का जो टर्म हमें मिलेगा, ठीक है। 2n टर्म था, तो 2n टर्म में दो का एक ग्रुप बनता है, तो ये जो है n फैक्टर्स, इस तरीके के n फैक्टर्स आएंगे, ठीक है।
अब टू स्क्वायर एन टाइम, तो टू स्क्वायर की पावर एन, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये टोटल 2 टू दी पावर 2n आ जाएगा, 2 टू दी पावर 2n, ठीक। तो इस पूरे का आंसर 2 की पावर 2n हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 1, हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट में सॉल्व हो रहा है। ये समेशन जो है ओमेगा की इक्वल दिखाना, तो ये जो समेशन है r इज इक्वल 1 टू 3n प्लस 7 ओमेगा पावर r, इसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। r इज इक्वल 1 टू 3n, ठीक, ओमेगा टू दी पावर r, तो 3n टर्म तक ये हो गया, प्लस r इज इक्वल 3n प्लस 1 से लगाए 3n प्लस 7 तक ओमेगा पावर r, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये क्या बनेगा, 1 पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, पहले 3 टर्म, इसी तरीके से अगले 3 टर्म, ठीक है। तो इस तरीके का ये पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अगला जो है ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, इस तरीके से 3 का अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो इस तरीके से n ग्रुप बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है n ग्रुप बनेंगे। अब हमें पता है कि इन 3 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा, ये क्या होता है, 0 होता है, ये क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर ऑफ टर्म है वो 3 के मल्टीपल है, 3n नंबर ऑफ टर्म है, तो 3 का ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पे n ग्रुप इस तरीके से बनेंगे, और हर एक ग्रुप की जो वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है ये जो है अगर देखा जाए तो ओमेगा की पावर 3n प्लस 1, ठीक है, ओमेगा की पावर 3n प्लस 2, लिख देते हैं पूरा, ओमेगा की पावर 3n प्लस 3, ओमेगा की पावर 3n प्लस 4, ओमेगा की पावर 3n प्लस 5, ओमेगा की पावर 3n प्लस 6, ओमेगा की पावर 3n प्लस 7। तो यहाँ देखो 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा 0, 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा 0, हमारे पास बचेगा केवल ये, ठीक है। तो ये तो खैर 0 हो गया, तो टोटल हमारे पास बचा कौन सा टर्म, ओमेगा की पावर 3n प्लस 7, जिसे हम ओमेगा की पावर 3n, ठीक है, इंटू ओमेगा की पावर 7 लिख सकते हैं। ओमेगा की मल्टीपल पावर 3 अगर है तो 1, ओमेगा 7 को ओमेगा 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा 6 1 हो जाएगा, फाइनली ये ओमेगा है, ठीक है। ये डिटेल में जाते जाते ओमेगा, ठीक है, तो समझ में एक बार आ गया तो आप ओनली भी इसको देख सकते हैं, 1 से लगाए 3n प्लस 6, 3n प्लस 6 कर लो, तो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 के ग्रुप में जो है बनेगा, तो लास्ट वाला जो है हमारा ओमेगा की पावर 3n प्लस 7 वाला वही लास्ट वाला टर्म बचता, जो कि बचा है, तो इसका आंसर जो है ओमेगा आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्या होगा। अभी हमने देखा था ओमेगा n प्लस 1, ओमेगा n प्लस 2, 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा का सम 0 होता है। यहाँ पे ओमेगा की पावर n, पावर 2n, पावर 3n, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर, 2 आंसर इसमें पॉसिबल है। ये 3 हो सकता है कब, जब जो है n इज मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 हो, ठीक। देख लो, अगर 3 का मल्टीपल रखते हो, मान लो यहाँ 3 रख दिया, तो ओमेगा क्यूब 1, 3 रख दिया, ओमेगा 6 की वैल्यू भी 1, ओमेगा 9 भी 1, ठीक है। अगर 3 का मल्टीपल है तो सभी 1 1 1 करके आएगा, तो 3 आएगा। और अगर n जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, मान लो n की जगह पे हमने 2 रख दिया, तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओमेगा की पावर 4 बनेगा, ओमेगा की पावर 6 बनेगा। ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 जो है ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा 6 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है।
तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका जो सम है ये 3 होगा, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 होगा। ठीक है, तो ये है। इस तरीके से और भी एक्सप्रेशन बनते हैं बच्चों। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर या कभी कभी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम और कहीं पे भी जो पूछे गए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। इस तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं, आप कोई और बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही ये लेक्चर जो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ भी आपने इससे सीखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दी चैनल। ओके बच्चों, थैंक यू।